हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद से काफी चर्चाएं होने लगी हैं। चर्चा हो रही कि लोकसभा चुनाव के दौरान इस आर्थिक सलाह परिषद की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की जरूरत क्यों पड़ी। परिषद की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 1950 से 2015 के बीच भारत में हिंदुओं की आबादी 7.8% की गिरावट देखी गई है, जबकि मुसलमानों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इस आंकड़े के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब भाजपा ने इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उसका कहना है कि देश में अगर कांग्रेस आ गई तो हिंदुओं के लिए देश में जगह नहीं बचेगी। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमें उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए जो लोगों के जीवन से जुड़े हों, मसलन बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए। बीजेपी वाले अपने ही आप ऐसे मुद्दे निकालते रहते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद की रिपोर्ट से लोकसभा का चुनाव ध्रुवीकरण के मुहाने पर आ गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है, कौन से वो आंकड़े हैं जिससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उलझ गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद की एक स्टडी में पाया गया है कि 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% तक घट गई है, जबकि भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। इसी तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी बहुसंख्यक आबादी वाले मुसलमानों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था के बारे में भी अब जान लेते हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाह परिषद एक गैर संवैधानिक, गैर स्थायी और स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाह देने के लिए गठित की गई है। परिषद देश के सामने आने वाले प्रमुख आर्थिक मुद्दों को भारत सरकार के समक्ष तटस्थ दृष्टिकोण से उजागर करने का कार्य करती है। इसी संस्था की एक स्टडी के मुताबिक भारत में हिंदू आबादी कम हो गई है, जबकि मुस्लिम आबादी, ईसाई, बौद्ध और सिखों समेत अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। हालांकि इस अवधि में जैन और पारसियों की संख्या में कमी आई है। 1950 और 2015 के बीच में भारत में मुसलमान आबादी 43.15% की बढ़ोतरी से आगे बढ़ी है। ईसाइयों में 5.38%, सिखों में 6.58% और बौद्धों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। स्टडी के मुताबिक 1950 में भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84% थी। 2015 तक यह घटकर 78% हो गई। इसी अवधि में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई है। म्यांमार के बाद भारत अपने पड़ोसी देशों में दूसरे नंबर पर है, जिसकी बहुसंख्यक आबादी में कमी आई है। म्यांमार में 10% और भारत में 7.8% तक बहुसंख्यक आबादी घटी है। भारत के अलावा नेपाल में बहुसंख्यक समुदाय हिंदू की आबादी 3.6% तक कम हुई है। इसी स्टडी की रिपोर्ट में दुनिया भर के 167 देशों का अध्ययन किया गया है। स्टडी के लेखकों का कहना है कि दुनिया के ट्रेंड को देखते हुए भारत में एक स्थिरता पाई गई है। भारत में जहां बहुसंख्यक समुदाय की जनसंख्या घटी है, तो पड़ोसी देशों में आबादी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बांग्लादेश में बहुसंख्यक समुदाय मुसलमानों की सबसे ज्यादा 18.5% आबादी बढ़ी है। उसके बाद पाकिस्तान में 3.75% और अफगानिस्तान में 0.3% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। पाकिस्तान में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय हनफी मुसलमानों की आबादी में 3.75% की वृद्धि और 1971 में बांग्लादेश अलग देश बनने के बाद कुल मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी में 10% तक वृद्धि देखी गई है। भारत के पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार की जनसंख्या में बहुसंख्यक समुदाय की हिस्सेदारी में सबसे अधिक गिरावट आई है। म्यांमार में थेरवाद बौद्धों की बहुसंख्यक आबादी 65 वर्षों में 10% कम हो गई है। भारत और म्यांमार के अलावा नेपाल की बहुसंख्यक हिंदू आबादी में 3.6% की गिरावट देखी गई है। मालदीव में बहुसंख्यक समुदाय शफई सुन्नी की आबादी में 1.47% की गिरावट आई है। हालांकि मई 2024 की स्टडी के मुताबिक बहुसंख्यक बौद्ध आबादी वाले भारत के पड़ोसी देश भूटान और श्रीलंका में वृद्धि पाई गई है। स्टडी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देशों में कुछ और पूर्वी अफ्रीकी देशों में जनसंख्या में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में भारत की तुलना में ज्यादा गिरावट देखी गई है। 167 देशों में बहुसंख्यक समुदाय की हिस्सेदारी 1950 से 2015 तक औसतन 22% कम हो गई है।
इसके अलावा 35 उच्च आय वाले आर्थिक सहयोग और विकास संगठनों के देशों में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में 29% की औसत गिरावट आई है, जो कि वैश्विक औसत 22% से अधिक है। मुसलमानों की आबादी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। जिस रफ्तार से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, 2070 तक इस्लाम मानने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा होगी और यह ईसाई धर्म को भी पीछे छोड़ देगा। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2060 तक पूरी दुनिया में मुसलमानों की कुल आबादी 2015 के मुकाबले 70% बढ़ जाएगी और 3 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। 2015 में यही मुस्लिम पॉपुलेशन 1.8 बिलियन थी। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक तब भारत में 17.22 करोड़ मुस्लिम थे, जो देश की कुल आबादी का करीब 14% थे। हाल ही में सरकार ने बताया कि 2024 के आखिर तक देश में मुसलमानों की कुल आबादी 20 करोड़ तक पहुंच सकती है। भारत उन देशों में शामिल है जहां मुसलमानों की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है। तो यह रही प्रधानमंत्री के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट, जिसके आधार पर अब चुनाव में ध्रुवीकरण की बात सामने आ रही है। तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।